वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रू। आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पार्ट 12। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि आकृति और अनाया जो है वो अपने घर आ चुके थे और इनकी शादी के बाद घर में इनका दूसरा दिन था। और जो आकृति है वो दादी के कहने पर जो उसकी रसोई की रस्म थी वो पूरी करती है और उसमें वो सभी के लिए हलवा बनाती है। यहाँ सिया जो है वो भी घर आ चुकी थी और दादी जो है वो आकृति को उसका गिफ्ट देने के बाद वहाँ से अपने रूम में चली जाती हैं और आकृति वहीं पर बैठ जाती है क्योंकि वो जानती थी कि अनाया सिया के साथ अपना कुछ काम कर रही है और वो वहाँ जाकर बोर बिल्कुल भी नहीं होना चाहती थी। अब आगे सुनते हैं। अब अनाया जो है वो काफ़ी देर तक सिया के साथ काम करती रहती है, जिसके बाद सिया और अनाया जो है वो नीचे आते हैं। तभी आकृति की नज़र उन पर जाती है। तभी सिया जो है वो कहती है, बाय भाभी, मैं चलती हूँ। तो आकृति कहती है बाय, जिसके बाद जो सिया है वो अनाया को हक कर और कहती है बाद में मिलते हैं। जिसके बाद सिया वहाँ से आकृति को भी बाय कहकर चली जाती है। और यहाँ जो अनाया है वो आकृति को देखती है, आकृति भी अनाया को देखती है और उसके बाद इनके रूम की तरफ चली जाती है। यहाँ अनाया जो है वो भी पीछे पीछे आकृति की तरफ जाती है। रूम में जाने के बाद अनाया देखती है कि आकृति अपना सामान जो है वो अनाया की कबर्ड में लगा रही है। तभी अनाया कहती है मैं हेल्प कर दूँ। तो आकृति जो है वो उसकी तरफ देखती है, उसके पास आती है और कहती है जी नहीं, आपकी हेल्प की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। वन मोर थिंग, कार थोड़ा स्लो चलाया करिए। और दूसरी बात, आपकी वजह से वॉशरूम का मिरर टूट गया है, उसे सही करा दीजिए। तो अनाया जो है उसे देखती है और कहती है ओके, हो जाएगा। एनीथिंग एल्स? तो आकृति कहती है नो नथिंग। जिसके बाद जो है वो वहाँ से स्माइल करते हुए अनाया निकल जाती है, लेकिन आकृति के सामने स्माइल नहीं करती। अनाया नीचे जाती है और जो है किसी को कॉल करती है। थोड़ी ही देर में विदिन 20 मिनट वहाँ पे एक पर्सन आता है विद मिरर और फिर अनाया जो है उसके साथ ऊपर जाती है और आकृति से बाहर आने को कहती है। सामने वाला पर्सन जो है वो वॉशरूम में मिरर लगा के चला जाता है। अनाया जो है वो आकृति की तरफ देखती है। आकृति कहती है क्या? अनाया कहती है एक थैंक यू भी नहीं बोला जाता आपसे? तो आकृति कहती है हाँ तो क्यों बोलूँ, वो तो आपने तोड़ा ना, मैंने थोड़ी। तो आकृति कहती है और इसमें आपका कोई थैंक यू आप डिज़र्व करती भी नहीं है। अनाया कहती तुम कितनी रूड हो ना। तो आकृति कहती है वो तो हूँ, लेकिन आपसे मतलब। अनाया कहती है हे भगवान, अब ओखल में सर दे ही दिया तो फिर क्या मुँह सर से डरना। तो आकृति कहती है वॉट क्या बोला आपने? तो अनाया कहती है वॉट नहीं, अकॉर्डिंग टू यू कुछ नहीं बोला मैंने, समझी आप? तो अनाया कहती है आप चाय पियेंगी या कॉफ़ी, व्हाट डू यू वांट? तो आकृति कहती है आपके हाथ से मैं जहर भी ना लूँ। तो अनाया कहती है क्या है तुम्हें, तुम क्यों झांसी की रानी बनी रहती हो 24 घंटे? तो आकृति कहती है मेरी मर्जी। तो अनाया कहती है मैं कॉफ़ी पीने वाली हूँ, तुम्हें क्या पीना है बनवा देती हूँ। तो आकृति कहती है मैं अपने घर में खुद चाय बनाकर पीती हूँ। अनाया कहती इसे आप सीधे भी तो बता सकती थी कि आप चाय पीती हैं। आकृति कहती है जी नहीं, मैं खुद जाकर बनाऊंगी, आप चाय पियेंगी? अनाया कहती है नो, मुझे चाय नहीं पीनी। तो आकृति जो है वो वहाँ से नीचे चली जाती है। यहाँ अनाया को आकृति को तंग करने में बड़ा मज़ा आ रहा था, भले ही लड़ाई झगड़े के बहाने, नोक झोंक के बहाने ही क्यों ना हो, लेकिन आकृति कम से कम बोल तो रही थी। उसे घर में अकेला तो फील नहीं हो रहा था और अनाया का बस यही मोटिव था। यहाँ सिया ने अनाया को काफ़ी सारी चीज़ें समझाई थी और उसने कहा था देख अनाया, अब तेरी शादी हो गई है, चाहे फिर वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही क्यों ना हुई हो, लेकिन हुई तो है ना। और कहीं ना कहीं तेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो उसे मरने मत दे। उसमें उसे अगर जगह मिल रही है तो उसे जगह बनाने दे। तेरा टाइम है ये, मूव ऑन कर, आगे बढ़। ज़रूरी तो नहीं है कि अगर यहाँ एक शादी बुरी है तो मतलब शादी ही बुरी है, ऐसा नहीं होता है अनाया। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन कैसा है। और आकृति दिल की बहुत अच्छी है। और बाकी रही समीर की बात, तो समीर को तो वो ब्लॉक कर चुकी हैं, छोड़ चुकी हैं, तुझे तो सारी बातें पता ही है। तो अनाया कहती है अब यहाँ सिया तो वहाँ से समझा के चली गई थी और अनाया इसी को अप्लाई कर रही थी। अब अनाया जो है वो भी नीचे पहुँच जाती है और जो दादी हैं वो भी शाम के वक्त हॉल में आ जाती है। वहाँ आकर वो भी बैठी हुई थी। अनाया उनके पास जाकर बैठ जाती है
और उनसे कहती है, गर्लफ्रेंड ये क्या आफत लाई है आपने मेरे लिए? तो दादी कहती हैं, मैं नहीं लाई, तेरी पसंद की ही है। कहती है, कॉफ़ी पूछो? तो कहती है, जहर भी नहीं पिएगी मेरे हाथ से। तो दादी जो है वो हंसती हैं, कहती हैं, इतनी नोकझोंक तो चलती है बेटा। तो अनाया कहती है, अच्छा आप भी दादाजी से ऐसे ही बातें करती थी? तो दादी कहती हैं, नहीं नहीं, एक दिन कह रहे थे मेरे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं, मैंने जहर की बोतल लाई, उनको दे दी, फिर कहा अब जहर खाने के पैसे हैं, मुझे कुछ और सामान दिलाओ। तो अनाया हंसने लगती है, कहती आप भी ना दादी। दादी कहती हैं, झूठ क्यों बोलना कि पैसे नहीं है, नहीं दिलाना तो कह दो कि नहीं दिलाना। तभी जो है वो कहती हैं, वैसे बेटा तेरी नई नई शादी हुई है, तू क्या उससे किचन में काम में लगा रही है? अनाया कहती है, मैंने कहा था कि मैं कॉफ़ी बनाऊंगी, इन्होंने कहा कि इन्हें चाय पसंद है तो खुद बनाने चली गई। तो दादी जो है वो हंसती हैं और कहती हैं, आज जाओ उसे डिनर पर लेकर। अनाया कहती है, क्यों? दादी कहती है, लेकर जाओ, उसे अच्छा लगेगा। तो अनाया कहती है, ठीक है। जिसके बाद जो अनाया है वो कहती है, लेकिन मैं नहीं कहूँगी, अगर मैं कहूँगी तो उसे लगेगा मैंने कहा है, आप कहिएगा। दादी कहती है, अरे तुम्हारी बात है, मैं क्यों कहूँ? अनाया कहती है, प्लीज़ ना दादी। दादी कहती है, बिल्कुल नहीं, फिर कहोगे कि दादी बीच में आती हैं। अनाया कहती है, आप दादी, शादी होते ही आप बदल गई, ये तो गलत बात है। तो दादी जो है वो हंसती हैं। तभी जो आकृति है वो वहाँ पर इन तीनों की चाय लेकर आती है। दादी कहती है, वाह कितनी अच्छी चाय की खुशबू आ रही है। तभी अनाया कहती है, मुझे तो नहीं आ रही। दादी आपको ही आ रही है क्या? तभी आकृति कहती है, दादी किसी की नाक खराब हो तो चेक कराए। तो दादी जो है वो हंसती हैं और मन ही मन सोचती हैं, बहू तो टक्कर की मिली है मुझे। जिसके बाद जो दादी है वो कहती हैं, देखो तुम लोगों को लड़ना है आपस में लड़ो, मुझे बीच में मत लाओ, मैं ये बच्चों की लड़ाई में नहीं पड़ती। अनाया कहती, अच्छा आप बच्चों की लड़ाई में नहीं पड़ती, तुम्हें पता है आकृति। और ऐसे अनाया जो है वो भूल ही जाती है कि इनके बीच क्या बातें हो रही थी। वो बस उन बातों में खो जाती है और बातों में इन्वॉल्व होते हुए कहती है, तुम्हें पता है आकृति, एक बार दादी मुझसे किस बात के लिए लड़ रही थी? तो आकृति कहती है, किस बात के लिए? दादी कहती है, अनाया देख फिर मैं तेरी पुरानी बातें भी बताऊंगी। तो अनाया कहती, बता दो, मेरी एम्बैरसिंग थोड़ी है। तो आकृति कहती है, किस बारे में? अनाया कहती है, आइसक्रीम के लिए 2:30 बजे मुझे कॉल किया और मैं कहाँ थी? मीटिंग में बाहर दिल्ली गई थी। तो आकृति जो है वो हंसती है। दादी कहती है, अब मेरी पसंद की कुल्फी इसे ही पता है और ये नहीं लाती तो कौन लेकर आता, इसलिए मैंने बोला। तो फिर आकृति कहती है, फिर क्या किया? अनाया कहती, फिर क्या, मुझे 2:30 बजे किसी को भेजना पड़ा, इनके लिए कुल्फी मंगाई, फिर इन्हें दी, तब जाकर दादी सोई। तो आकृति जो है वो हंसती है। दादी कहती है, तूने मेरी बात बताई ना, अब देखना मैं क्या करती हूँ। तो अनाया कहती है, आप क्या करेंगी? दादी कहती है, मेरे पास भी है कुछ, लेकिन तुझे अभी नहीं बताऊंगी। तो अनाया कहती है, ठीक है। और अनाया को एक कॉल आता है। अनाया वो कॉल अटेंड करने के लिए चली जाती है और थोड़ी देर बाद जो है अनाया वहाँ आती है और दादी को इशारा करती है डिनर के लिए कहने को। तो दादी जो है वो मना कर देती है। जिसके बाद जो अनाया है वो रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद जो है ड्रॉअर से एक नोट निकालती है और उस नोट पर लिखती है, आकृति डिनर के लिए रेडी हो जाइएगा, आज रात को हम 8 बजे डिनर के लिए जाने वाले हैं। और उसके बाद जो है उस नोट को वहीं कबर्ड पर लगा देती है। अब यहाँ आकृति जो है वो रूम में आती है। रूम में आने के बाद वो कबर्ड खोल ही रही थी किसी चीज़ के लिए, तभी उसे वहाँ पे वो नोट दिखता है और अनाया जो है वो रूम में थी ही नहीं। तो आकृति उस नोट को पढ़ती है। उसमें लिखा हुआ था, आकृति डिनर के लिए तैयार हो जाइएगा, 8 बजे हमें जाना है। आकृति उस नोट को लेती है और फाड़ कर डस्टबिन में डाल देती है और 8 बजे तैयार ही नहीं होती। यहाँ अनाया जब रूम में आती है तो देखती है कि आकृति जैसी है वैसी ही बैठी हुई है। तभी अनाया उसके पास आकर बैठती है और कहती है, श्श। तो आकृति जो है वो कोई जवाब नहीं देती। अनाया कहती, श्श। तो आकृति कहती है, मैं क्या कोई छिपकली हूँ जो आप इस तरह से शिश कर रही हैं? तो अनाया कहती है, आप छिपकली से कम भी नहीं है। तभी आकृति कहती है, देखिए मुझे छिपकली मत कहिए, लड़ाई हो जाएगी हमारी। तो अनाया कहती है, ठीक है मैं नहीं कह रही छिपकली, लेकिन ये एटीट्यूड किस बात का दिखाया आपने? मैंने आपको नोट में लिखा था ना कि 8 बजे रेडी हो जाइएगा, हमें डिनर के लिए जाना है। तो आकृति कहती है, जब आप ये बात अभी अपने मुंह से कह सकती हैं तो ये उस वक्त नहीं कह सकती थी। तो अनाया कहती है, तो तुम उसे पढ़ के नहीं मान सकती हो? आकृति कहती है, क्यों, ये हमारी कोई ऑफिस डील हो रही है या आपकी तरह वो कॉन्ट्रैक्ट? उसने इतना बोला ही था
कि तभी अनाया का मूड खराब हो जाता है। अनाया कहती है, आपको नहीं जाना था तो डायरेक्ट मना कर देती, इस तरह ये बात नहीं लानी चाहिए थी। और अनाया वहाँ से चली जाती है। अनाया नीचे पहुँचती है और दादी से कहती है, आपने डिनर क्या बनवाया है? तो दादी कहती है, मेरे लिए ही है, तेरे लिए नहीं बनवाया मैंने, तुम दोनों जा रहे हो ना? तो अनाया कहती है, नहीं हम नहीं जा रहे। तो दादी कहती है, क्यों नहीं जा रही, जाओ चुपचाप से। अनाया कहती है, हमें नहीं जाना है दादी, देखिए बहुत नखरे रहते हैं मैडम साहिबा के। तो दादी कहती है, कहाँ नखरे रहते हैं, वो तो आ रही है। अब अनाया पीछे मुड़ के देखती है तो आकृति जो है वो सच में साड़ी चेंज कर कर नीचे आ रही थी, और उस साड़ी में आकृति सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अनाया उसे देख ही रही थी। तभी दादी कहती है, अनाया मुंह बंद कर। अनाया कहती है, सॉरी दादी। जिसके बाद जो अनाया वो कहती है, मैं कार निकाल रही हूँ, आप इन्हें भेज दीजिएगा। दादी कहती है, साथ लेके जा। तो अनाया जो है वो वहीं खड़ी रहती है। अब आकृति जो है वो वहाँ आती है और अनाया से कहती है, चलें। तो अनाया उसका कोई जवाब नहीं देती और आगे बढ़ जाती है। जिसके बाद अनाया कार के पास जाकर जो फ्रंट डोर है वो उसके लिए खोलती है और उसके बाद ड्राइविंग सीट पर जाकर खुद बैठ जाती है। आकृति कहती है, खड़ूस, हाँ नहीं बोल सकती थी। और उसके बाद जो है वो बैठ जाती है। यहाँ अनाया जो है वो भी बैठ जाती है और ये दोनों लोग जो है रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। अनाया जो है वो ड्राइव कर रही थी और आकृति बार बार उसे देख रही थी। तभी अनाया कहती है, कोई मुझे ड्राइव करते वक्त देखता है तो मेरा फोकस बिगड़ जाता है। तो आकृति कहती है, आपका फोकस पहले से बिगड़ा हुआ है। एंड वन मोर थिंग, मुझे ये अपना 2 रुपीज़ एटीट्यूड दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी ना आप सामने से बोलती ना कि आकृति आज हमें डिनर के लिए जाना है, दादी ने कहा है चलो, तो मैं चल लेती। तो अनाया जो है उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें कैसे पता दादी ने कहा है? तो आकृति कहती है, क्योंकि इतना अच्छा काम आप अपने मन से नहीं कर सकती, अब आप आगे फोकस करिए वरना आपका फोकस बिगड़ जाता है। और ऐसे जो है आकृति उसे टीज करती है। यहाँ जो अनाया है वो एक्सीलेटर पर अपना पैर बढ़ाती है और जो है फास्ट ड्राइव करने लगती है। फिर उसे याद आता है कि आकृति को फास्ट ड्राइविंग से प्रॉब्लम है और वो थोड़ा स्लो करती है, मिनिमम स्पीड रखती है। उसके बाद जो है ये लोग पहुँच जाते हैं रेस्टोरेंट में। वहाँ पहुँचकर अनाया जो है वो अपनी कार खड़ी करती है और उसके बाद जो है डोर आकर ओपन करती है। आकृति उतरती है और अनाया के साथ चलती है। ये दोनों साथ में रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। रेस्टोरेंट वाला पहले भी अनाया को जानता था। वो तुरंत ही आता है और अनाया से कहता है, यस मैम। और फिर अनाया जो है वो वहाँ पर जाकर बैठ जाती है और कहती है, मैम से ऑर्डर लीजिए। आकृति जो है वो मेन्यू देखती है और मेन्यू देखने के बाद कहती है, 1 गिलास पानी ले आइए। अनाया कहती है, पूरा मेन्यू देखने के बाद 1 गिलास पानी? आकृति कहती है, मुझे यहाँ कुछ पसंद नहीं आया। अनाया कहती है, तो दूसरे में जाना है? आकृति कहती है, जी नहीं, आप अपने हिसाब से ऑर्डर करिए। अनाया कहती, तो आप क्यों नहीं कर रही हैं? तो आकृति कहती है, प्राइस देखा है यहाँ का, प्राइस आसमान चल रहा है। सैलेड कोई 150 रुपए का देता है, मैं आपको फ्री में दे दूंगी, धनिया भी फ्री लेकर आती हूँ मैं मार्केट से। अनाया जो है वो अपना सर पकड़ती है और कहती है, देखिए हम रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं, आप प्राइस मत देखिए। तो आकृति कहती है, हाँ आप अपनी रईसी मत दिखाइए। अनाया कहती है, इस आकृति इसमें रईसी की कोई बात नहीं। जब हम किसी के साथ वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करने जाते हैं ना, तो वहाँ जेब नहीं देखते, समझे आप। जब अनाया आकृति की आंखों में देखकर ये कहती है तो आकृति कहती है, हाँ ठीक है, आपको ये बनने की ज़रूरत नहीं है, अब दादी यहाँ नहीं है। तो अनाया कहती है, मतलब आपको ये लगता है मैं सिर्फ दादी के सामने बनती हूँ? तो आकृति कहती है, इसमें लगना क्या है, वो तो है ही। तो अनाया जो है वो कहती है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो वेटर को बुलाती है और वेटर को बुलाने के बाद जो है वो उससे ऑर्डर देती है। थोड़ी देर बाद जो है इनका ऑर्डर आ जाता है और जो आकृति है वो डिनर करने लगती है। यहाँ अनाया जो है वो फ़ोन देख रही थी और फ़ोन देखते देखते डिनर कर रही थी। तभी आकृति उसका फ़ोन ले लेती है और कहती है, आप ये अपना वैल्यूएबल टाइम इस फ़ोन के साथ स्पेंड करने आई हैं? तो अनाया कहती है, नहीं आपके साथ। तो आकृति कहती है, तो मुझसे बात करिए ना, मैं यहाँ सामने आपके बैठी हूँ, 5 फुट 4 इंच की आप हैं कि अपने फ़ोन में भी देख रही हैं। तो अनाया जो है उससे कहती है, ओह सॉरी। जिसके बाद जो है वो कहती है, मेरा फ़ोन। तो आकृति उसका फ़ोन पकड़ाती है और कहती है, अब फ़ोन देखा ना तो मैं फोड़ दूंगी। आना कहती है, अरे रे तुम इतना गुस्सा कर रही हो, अभी तो आप कह रही थी कि हम नाटक करते हैं और अब आप क्या कर रही हैं? तो आकृति कहती है, मुझे पसंद नहीं है कि मैं किसी के सामने हूँ और कोई दूसरे को अटेंशन दे।
तो अनाया जो है वो हंसती है और कहती है क्या कहा? तो आकृति कहती है हाँ नहीं पसंद मुझे। तो अनाया जो है वो कहती है ऑफिस में तो आप इतनी शान दिखती हैं, एक्चुअल में तो नहीं है। तो आकृति कहती है चुप रहिए। अनाया कहती है अच्छा अब मैं चुप रहूं? और जो आकृति है वो कहती है इसके बाद जो है ये दोनों बातें करते हुए अपना डिनर ख़त्म करते हैं। डिनर ख़त्म करने के बाद जो है वहाँ पर एक छोटा सा केक भी आता है, जिसे आकृति देखकर खुश हो जाती है। अनाया जो है वो कहती है कट करिए। आकृति कहती है मैं, ये हमारे लिए है? तो अनाया कहती है ये दोस्त मेरे रेस्टोरेंट का है। तो आकृति कहती है क्या? अनाया कहती है ये रेस्टोरेंट मेरे दोस्त का है, आपके साथ रहते रहते ना मेरे दिमाग के तार हिल गए। तो आकृति जो है वो कहती है ज़्यादा हो रहा है आपका, समझी ना आप? तो अनाया शांत हो जाती है और कहती है कट करिए। तो आकृति जो है उस केक को कट करती है, जिसके बाद जो है अनाया उसे केक का फर्स्ट बाइट खिलाती है और आकृति भी उसे केक खिलाने वाली थी। फिर कहती है खुद नहीं खाएंगी? तो अनाया जो है वो मन ही में सोचती है बेटा किसी से भी एक्सपेक्टेशन रख लेना, पर मिस आकृति से कभी भी नहीं। आकृति कहती है क्या सोच रही हैं? अनाया कहती है कुछ नहीं। जिसके बाद जो है ये लोग रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं और फिर जो अनाया है वो आकृति के साथ घर जाने के लिए निकल जाती है और थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ये लोग घर पहुंच जाते हैं। अब अनाया जो है वो आकृति से कहती है आप जाइए मैं आती हूँ, और अनाया जो है वो अपना एक कॉल अटेंड करती है। आकृति जो है वो अपने रूम में जाती है और चेंज करती है। चेंज करने के बाद वहाँ बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। बालकनी में खड़े होकर जो आकृति है वो अनाया को देख रही थी। अनाया वहाँ कार से टिककर किसी से कॉल पे बात कर रही थी। आकृति जो है वो बस अनाया को देखे जा रही थी। तभी अनाया की नज़र आकृति पर जाती है कि वो उसे वहाँ बालकनी से देख रही है। जिसके बाद आकृति जो है वो बेड पर आकर लेट जाती है और सोचती है इन्होंने मुझे क्यों देखा, मैं भी ना क्यों देख रही थी इनकी तरफ। और उसके बाद जो है वो कहती है आकृति ये इन्होंने इनकी ये क्या होता है, ये सिर्फ दादी के लिए है। और वो खुद को ऐसे समझाती है। जिसके बाद जो है अनाया भी रूम में आ जाती है। रूम में आने के बाद देखती है कि आकृति जो है वो बेड पर लेटी हुई है। अब जो अनाया है वो वहाँ आती है, चेंज करने जाती है और चेंज करके आने के बाद जो है बेड से अपना ब्लैंकेट उठाती है और पिलो उठाती है और काउच पे जाकर रखती है। तभी आकृति जो है वो उसकी तरफ देखती है और कहती है बेड पर लेट सकती है आप। अनाया कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं इधर लेट जाऊँगी, आप सो जाइए। तो आकृति भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती और जो अनाया है वो वहीं लेट जाती है। लेटने के बाद जो है काफ़ी देर तक उसे नींद नहीं आ रही थी और यहाँ जो आकृति है वो तो सो चुकी थी। अनाया आकृति को देख रही थी। उसके बाद जो है वो उठकर आकृति के पास आती है, आकृति को देखती है। आकृति बहुत सुकून से सोई हुई थी। अनाया जो है वो उसे देख रही थी। उसका दिल करता है कि जो आकृति के फेस पर जो जुल्फ़ें आ रही हैं वो उन्हें किनारे कर दे, लेकिन फिर वो ऐसा नहीं करती। मन ही मन सोचती है नहीं अनाया तेरा हक नहीं है। जिसके बाद जो है वो फिर से सोफे पर आकर लेट जाती है और थोड़ी देर में अनाया की भी नींद लग जाती है और वो सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग आकृति जो है वो उठती है तो देखती है कि अनाया काउच पर सोई हुई है और काउच पर वो एकदम छोटे बच्चे की तरह सोई हुई है। आकृति उसे देखकर हंसती है और उसके बाद जो है उसकी एक नज़र उतारती है और कहती है वैसे तुम क्यूट लगती हो सोते हुए, भले ही हमारी लड़ाई क्यों ना, पर हो तो तुम क्यूट और केयरिंग भी। कल देखा मैंने किस तरह तुमने मुझे कार में बिठाने के बाद मेरी साड़ी का पल्लू अंदर किया ताकि वो फंस ना जाए। और उसके बाद जो है वो वहाँ से खुद को कहती है आकृति तेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तुझे प्यार नहीं करने आना है, और मैं क्यों सोच रही हूँ इनके बारे में। नहीं नहीं नहीं, हमें सिर्फ 6 महीने इनके साथ रहना है, उसके बाद मैं हमेशा के लिए यहाँ से फ्री हो जाऊँगी। और आकृति जो है वो कबर्ड से अपने कपड़े निकालती है और उसके बाद शावर लेने के लिए चली जाती है। अब यहाँ जो अनाया है वो अपनी आंखें खोलती है और कहती है ओके, तो आपका प्लान अगर 6 महीने बाद जाने का ही है तो क्यों दिल लगाया जाए, क्यों दिल में जगह दी जाए। मिस आकृति अब से आप कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही रहेंगी। मैंने ही गलतफहमी पाल ली थी कि एटलीस्ट हम दोस्त बन सकते हैं। मैं सही थी और सिया गलत। अब से मेरे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं।
और यहाँ जो अनाया है वो काफ़ी देर तक खुद को समझाती है और उसके बाद जो है सिया को एक मैसेज करती है और फिर दूसरे रूम में रेडी होने के लिए चली जाती है और रेडी होकर नीचे पहुँच जाती है। अब गाइस देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।